ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वादश मास की एकादशी व्रतों की विधि और महिमा तथा दसवीं आदि 3 दिनों के पालनीय विशेष नियम। सनातन जी कहते हैं, मुने दोनों पक्षों की एकादशी मनुष्य मनुष्य निराश रहे और एकादशित हो, नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विशिष्ट मंडप बनाए, फिर शास्त्रोक्त विधि से बलिपाटी स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नाना प्रकार के उपसार, जप, होम, प्रदक्षिणा, सूर्यपाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत से विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशी को उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य 3 दिन के लिए आगे बताए जाने वाले सभी कर्मों का पालन करने के पश्चात द्वादशी को भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेव की 1450 से पूजा करे, तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनको विदा करके स्वयं भी भोजन करे। यह कामरा नामक एकादशी है जो सब पापों का नाश करने वाली हैं। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथि को उपवास किया जाए तो यह भोग और मोक्ष देने वाली होती है। वैशाख कृष्ण एकादशी दशदशी वरुठिनी कहते हैं, उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इसमें सूर्यवन, अन्न, कन्या और धेनु का दान उत्तम माना गया है। वरुठिनी का व्रत करके नियम परायण मनुष्य सब पापों से मुक्त हो वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला एकादशी को मोहिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नान के पश्चात गंध आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करे, तदनंतर ब्राह्मण भोजन कराकर वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा कहते हैं। उस दिन नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को प्राप्त काल नियम क्रम से निर्वत हो भगवान त्रिविक्रम की विधिवत पूजा करे, तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करने वाला मानव सब पापों से मुक्त और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी के प्राप्त काल नित्यक्रम करने के अनंतर विविध उपचारों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करे, तदनंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म के पश्चात भगवान नारायण की पूजा के तत्पश्चात शेष ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण दानों का फल पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। मुनि आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उपवास करके सुंदर मंडप बनाकर उसमें विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। वह प्रतिमा सोने या चांदी की बनी हुई अत्यंत सुंदर हो। उसकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पंच से सुशोभित हो। उसे पीताम्बर धारण कराया गया हो और वह अच्छी तरह पीछे बिछे हुए सुंदर पलंग पर विराज रही हो। तदनंतर मंत्रा पाठ पूर्वक पंचामृत एवं शुद्ध जल से स्नान कराकर पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से 16 सौ पर पूजन करे। पाद्य समर्पण से लेकर आरती उतारने तक 16 उपचार होते हैं। तत्पश्चात श्री हरि की इस प्रकार प्रार्थना करे। सुप्ते तविते जगन्नाथ जगत सुप्त भवेदीयम दियम ति विबुधे तवित तबुध स जगत सर्वेश्वराचरम। जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर यह संपूर्ण जगत भी जागृत रहता है। इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्य के लिए शास्त्रविहित नियमों का यथाशक्ति ग्रहण करे। तदनंतर द्वादशी को प्राप्त काल 1650 द्वारा भगवान शेष साई की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। फिर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। इस विधि से
भगवान भगवान की शयनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। विशेष श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकादशी को कामी का व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियम पूर्वक उपवास करके द्वादशी को नित्य कर्म का संपादन करने के अनंतर 1650 से भगवान श्री धर का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस प्रकार उत्तम कामी का व्रत करता है वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को नियम पूर्वक रख कर 1650 से भगवान जनार्दन की पूजा के तदंतर ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार करने वाला एक लोक में उनसे सद्गुण संपन्न पुत्र पाकर संपूर्ण देवताओं से वंदित हो साक्षात भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विभिन्न उपचारों से भगवान उपेंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्र भाव से अजा एकादशी का व्रत करके मनुष्य एक लोक में संपूर्ण उत्तम भोगों को भोग कर और अंत में वैष्णव धाम को जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम पंजा है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करने के अनंतर ब्राह्मणों को जल से भरा घट दान करे। द्विजोत्तम पहले से स्थापित प्रतिमा का उत्सव करके उसे जलाशय के निकट ले जाए और जल से स्पर्श कराकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करे। फिर उसे घर में लाकर भाई करवट से सुला दे। तदंतर प्राप्त काल द्वादशी को गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान वामन की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। जो इस प्रकार पंच का परम उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में भोग पाकर अंत में इस प्रपंच से मुक्त हो जाता है। आश्विन कृष्ण एकादशी को इंदिरा कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिला के सम्मुख मध्यकाल में श्राद्ध करे। ब्राह्मण यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तदंतर द्वादशी को प्राप्त काल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विप्र आश्विन शुक्ला एकादशी को पापा कुंचा कहते हैं। उस दिन विधि पूर्वक उपवास करके द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करे। तदंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे भक्ति भाव से प्रणाम करके विदा करे। फिर स्वयं भी भोजन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक पापा कुंचा एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। विशेषत कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी को विधिवत स्नान करके द्वादशी को प्राप्त काल केसी दैत्य का वध करने वाले देवताओं के भी देवता सनातन भगवान केशव की पूजा करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगने के पश्चात विमान द्वारा वैकुंठ धाम में जाकर भगवान लक्ष्मीपति का सामीप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी कहते हैं। उस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाए। उस समय तर्क वेद यजुर्वेद और साम वेद विविध मंत्रों और नाना प्रकार के वाद्यों के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। द्राक्षा एक अनार केला और सिंगारा आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे स्नान और नित्य कर्म करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान गदा दामोदर की
षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करे। इसके बाद आचार्य को भगवान की शरण में प्रतिमा और धेनुका दान करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति और आदर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। मार्च के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को घंट आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से उत्पन्ना का व्रत करता है वह अंत काल में शेष विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी मोक्षदा एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल संपूर्ण उपचारों से विश्वरूपधारी भगवान अनंत की पूजा करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य एक लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर पहले और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशी को सभी उपचारों से भगवान अच्युत की पूजा करे। फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन करावे और दक्षिणा देकर विदा करे। ब्राह्मण इस प्रकार सफला एकादशी विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य एक लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अर्थ में वैष्णव पद को प्राप्त होता है। और पौष शुक्ला एकादशी को पुत्रदा कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी के दिन अद्य और आदि उपचारों से भगवान शुक्रधारी विष्णु की पूजा करे। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके अपने इष्ट भाई बंधुओं के साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करे। विप्र इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य एक लोक में मनोवांछित भोग कर अंत में शेष विमान पर आरूढ़ भगवान विष्णु के धाम में जाता है। दिवश्रेष्ठ माघ के कृष्ण पक्ष में षट्टिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान दान तर्पण हवन भोजन एवं पूजन का काम ले। फिर द्वादशी को प्राप्त काल सब उपचारों से भगवान वैकुंठ की पूजा करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य एक लोक में मनोवांछित भोग कर अंत में विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल परम पुरुष भगवान श्रीपति की अर्चना करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके शेष अन्न अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं एकादशी होकर भोजन करे। विप्र जो इस प्रकार भगवान केशव को संतुष्ट करने वाला व्रत करता है वह एक लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम में जाता है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम विजया है। उस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल घंट आदि उपचारों से भगवान योगेश्वर की पूजा करे। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा से संतुष्ट करके उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला मानव एक लोक में अभिष्ट भोगों को भोग कर देहांत होने के बाद देवताओं से सम्मानित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। द्विजोत्तम फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल संपूर्ण उपचारों से भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्तिपूर्वक पूजन करे। तदंतर ब्राह्मणों को उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमल के नाम वाली एकादशी को विधि पूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ब्राह्मण क्षत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम वाली एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल 1650 से भगवान गोविंद की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे उन्हें विदा करके स्वयं भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस प्रकार इस पाप मोचनी का व्रत
करता है वह तेजस्वी विमान द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत तीन दिन में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम पापों का नाशक है, अर्थ उसका मान फल जानना चाहिए। नारद, इन 3 दिन के भीतर 4 समय का भोजन त्याग देना चाहिए। प्रथम और अंतिम दिन में एक बार का और पिछले दिन में दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अब मैं आपको इस 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कौश का बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, पूर्ण भोजन, 2 बार भोजन और मैथुन। दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी के ये 11 बातें न करें। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उनका स्पर्श करना और मसूर खाना। द्वादशी को इन 12 वस्तुओं को न करे। पेपर इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति न हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे, किंतु रात में भोजन न करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई चीज को उपयोग करे, किंतु ऐसे महत्वपूर्ण व्रत का त्याग न करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।